नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज हम बात करेंगे साल 2020 का आखिरी चंद्र ग्रहण। इसके बाद दिसंबर के महीने में सूर्य ग्रहण लगेगा, वो भी आखिरी होगा। मगर ये चंद्र ग्रहण है जो साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है, उसका प्रभाव क्या रहेगा भारत पे, उसी पे हम चर्चा करेंगे। कौन सा ग्रहण है इस पे भी चर्चा करेंगे। तो बता देते हैं, ये ग्रहण भारत में दिखाई देगा, अमेरिका में दिखाई देगा, प्रशांत महासागर में दिखाई देगा, ऑस्ट्रेलिया में और एशिया में इस ग्रहण को पूर्णतः देखा जा सकता है। और भारत में ये उपछाया ग्रहण कहलाएगा, यानी कि उपछाया ग्रहण कहलाएगा, आंशिक चंद्र ग्रहण कहलाएगा। ग्रहण का जो समय है दोपहर का 1:04 से लेके 5:22 तक का समय रहेगा। अलग अलग शहर के अलग अलग समय रहेगा उसी हिसाब से, मगर कुल मिला के ये 5:22 तक का समय रहेगा। 1:04 पर ये छाया, जो ग्रहण का जो छाया है वो पहला स्पर्श होगा। 3:13 पर पूरा परम ग्रास चंद्र ग्रहण चल रहा होगा और 5:22 पर उपछाया से अंतिम स्पर्श हो रहा होगा। और ये ग्रहण पड़ रहा है वृषभ राशि पर। वृषभ राशि पर पड़ रहा है, रोहिणी नक्षत्र वालों पे पड़ रहा है। तो वृषभ राशि वालों जो लोग हैं उनकी जो स्थिति है, हम कह सकते हैं उनको सावधानी बरतनी है। उनको वो मानसिक परेशानी से गुजर सकते हैं, तनाव से गुजर सकते हैं। माँ की हेल्थ पर भी उनको ध्यान देना है। माँ की तबीयत वगैरह ख़राब हो सकती है या उनके ऊपर कोई परेशानी आ सकती है। वाहन चला रहे हैं तो सावधानी बरतें, अन्यथा जो है कोई ना कोई कष्ट उनको हो सकता है। मान्यताओं के अनुसार अगर हम बात करते हैं, उपछाया ग्रहण का क्या कोई सूतक होता है? जी बिल्कुल नहीं होता। उपछाया ग्रहण के दौरान कोई भी सूतक नहीं होता है। और उपछाया ग्रहण मतलब क्या? चंद्रमा जब धरती की वास्तविक छाया पर ना जाकर उसकी उपछाया से ही लौट जाती है, यानी कि तो उसे हम उपछाया चंद्र ग्रहण कहते हैं। ऐसी स्थिति पर चंद्रमा पर एक धुंधली सी जो परत जमती है उसी को हम कहते हैं उपछाया ग्रहण। और उस दौरान आसमान के ऊपर अगर हम देखते हैं तो आसमान में बदली सी छाई रहती है, एकदम ऐसा लगेगा अंधेरा हो रहा है, क्योंकि इंडिया में तो दोपहर हो रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया में रात हो रही होगी। और इस खगोलीय घटना में हम पूरी तरीके से ये कह सकते हैं, ये ग्रहण भारत में सूतक तो नहीं लगाएगा, मगर उसकी मान्यता जरूर ये होगी कि उस ग्रहण के दौरान ना ही आप भोजन खाएं, ना बनाएं, ना मंदिर के कपाट को खोलें, ना मूर्तियों को स्पर्श करें। कर सकते हैं तो वृषभ राशि वालों, आप लोग के लिए तो स्पेशली हम ये कहेंगे कि आप हवन पूजा अनुष्ठान जरूर करवाइएगा। और सभी राशि वाले जिनकी चंद्रमा कमजोर है या चंद्रमा की महादशा या कह सकते हैं अब महादशा दशा जो भी चल रही है, नीच का है या जैसा भी चंद्रमा आपकी कुंडली में अपना प्रभाव डाल रहा है, तो उसी से संबंधित मैं आपको ये जानकारी ये दूंगी कि आप एक तो दूध नहीं पिएंगे उस दौरान, दूसरा जो है ना पनीर या दही ऐसी चीज़ों का बिल्कुल सेवन नहीं करेंगे, सफ़ेद चीज़ों का। आपने सिर्फ भगवान शिव की पूजा आराधना करनी है। वाहन चला रहे हैं तो सावधानी बरतिएगा, वाहन ना ही चलाएं तो अच्छी बात है। घर से बाहर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, निकल रहे हैं तो कुशा हाथ में ले लीजिएगा। और घर में खाने की चीज़ों में पहले से ही आप तुलसी का पत्ता तोड़ लीजिएगा, उसे अपने खाने के जैसे दूध है उसमें डाल दीजिएगा, खाने की चीज़ों में डाल दीजिएगा, या फ्रिज के अंदर आप एक कुशा ही रख दीजिएगा। मंदिर जहाँ पे आपने बनाया घर के अंदर वहाँ पे कुशा रख दीजिएगा और मंदिर के कपाट को बंद कर दीजिएगा या पर्दा डाल दीजिएगा।
और इसके बाद जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो उसके बाद सभी मूर्तियों को आपने गंगा जल से स्नान कराना है। अगर मूर्तियां नहीं है, फोटो वगैरह आपने रखी है, तो उस पर गंगा जल के आपने छिड़काव कर देना है। और इसके बाद जो आपने अगर घर में उस दौरान कोई भोजन खुला छोड़ दिया है तो उस भोजन को ग्रहण ना करें। उसको अगर आपने ढक के रखा है या तुलसी डाल दी है या कुशा रख दिया है तो कर सकते हैं, बाकी आप ना करें तो अच्छा रहेगा। बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए ख़ास तौर पे यही कहेंगे, जो बीमार हैं उनके लिए आप उनको भोजन दे सकते हैं, कुछ भी खाने पीने की चीज़ें दे सकते हैं। तो आप तुलसी का दल ज़रूर डाल दीजिएगा। और जो गर्भवती महिलाएं हैं वो कोशिश ये करिएगा कोई जलाने का, कोई काटने का, कोई सिलने का कार्य ना करें। आप अपने पेट के ऊपर गेरू लगा लीजिएगा, गोद में जटा वाला नारियल पानी का रख लीजिएगा और साथ ही कुशा के आसन पर बैठ सकें या हाथ में कुशा पकड़ लीजिएगा जब तक ग्रहण चल रहा है। आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। इससे आपके गर्भ में पल रहे जो शिशु है उसकी सुरक्षा उसको प्राप्त हो सकती है। इसके बाद जो है आप दान का जो भी सामान आप निकालना चाहें, चाहे आटा है, चावल है, वस्त्र है, गंगा जल, या आपने दक्षिणा भी कोई रखी है, चीनी रखी है, गेहूँ, जो भी आपने रखा है उसी ग्रहण के दौरान आप निकाल के रख दीजिए। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो स्नान आदि करके, घर की साफ सफाई धुलाई करके, भगवान की पूजा वगैरह जहाँ करते हैं उनकी सफाई करके, आप जो मांगने वाले आते हैं, जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं, उनको आप ज़रूर ग्रहण का जो भी आपने दान का सामान निकाला है आप दान दे दीजिएगा। इससे क्या होगा, देखिए वृषभ राशि रोहिणी नक्षत्र वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। सोमवार का दिन पड़ रहा है, भगवान भोलेनाथ की उपासना आपके लिए विशेषकर लाभकारी रहेगी। और आप इस और जो चीज़ों को आप जो दान करोगे ना, तो दान करते समय महामृत्युंजय का जाप जरूर करिएगा और ये बोलिएगा, मेरे और मेरे परिवार या मेरे शिशु, मेरे जो भी आपकी जिस परिवार के जिस, या आप अकेले हो तो अपने अकेले का ही नाम ले लीजिएगा कि हे भोलेनाथ आपको सुरक्षा प्रदान करें, स्वस्थ रखें और आपके ऊपर कोई संकट ना आए। इस धारणा से, इस विश्वास से मैं ये दान निकाल रहे हूँ या निकाल रहा हूँ और हमारे ऊपर अपनी कृपा बना के रखें। आप इस तरीके से आप जो भी दक्षिणा के साथ में जो भी दान का सामान निकाला आप किसी को भी दान कर दीजिएगा। हाँ, याद रखिएगा ग्रहण के दौरान कोई भी काले वस्त्र, गहरे वस्त्र ऐसे ना पहने, इससे आपके ऊपर प्रभाव खराब पड़ सकता है। कोई भी घर में कलह कलेश ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, क्योंकि उस दौरान जो जैसा किया जाएगा उसका प्रभाव बहुत जल्दी हो जाता है। उसका चाहे अगर आप किसी को अपशब्द बोल रहे हैं, कुछ भी वैसा शब्द बोलते हैं, वो सत्य जरूर हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि ग्रहण के दौरान अच्छी चीज़ों का विचार करिएगा, अच्छे काम, अच्छे विचार दिमाग में लाएंगे तो वही चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाती है। साथ ही घर के बाहर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी बाहर निकलिएगा, क्योंकि आसमान पे एकदम बादल छा सकते हैं, अंधेरा हो सकता है और घटाएं वगैरह छा सकती हैं, क्योंकि ये जो ग्रहण है इंडिया में उस समय दोपहर हो रहा है और ऑस्ट्रेलिया में रात हो रही होगी, इसीलिए इतना प्रभाव आ जाता है। तो इसका आपको विशेषकर ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। और अपना ध्यान रखते हुए यही कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना देखिए बिल्कुल ना भूलिए। हमसे जुड़े रहिए, आपको बहुत सारी जानकारी हम अपने वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। और यही कहेंगे, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय महादेव।